प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यदि प्रार्थना के साथ ध्यान से उसको सुनेंगे तो वो आपके जीवन में आपके लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। यदि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो यदि उस चीज को यदि हमने प्राप्त नहीं किया है तो हम स्वर्ग के राज्य के जो सपने देखते हैं वो सपना देखना हम छोड़ दें। क्योंकि जो विषय जिस पे हम मनन करने जा रहे हैं वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि उसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं है। वचन में लिखा है भजन संहिता 123 अध्याय में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है, वैसे ही है परमेश्वर, हमारी आंखें तेरी ओर तब तक लगी रहेगी जब तक कि तू हम पर अनुग्रह ना करे। आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है अनुग्रह। परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह को भेजा है। वचन के अंदर लिखा है, यदि आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे नए नियम में तो वहां पर पहले अध्याय के अंदर ही लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनुग्रह को लेकर आया है। एक बहुत बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए दी है। आपके और मेरे लिए अनुग्रह बिल्कुल मुफ्त है, परंतु आप जानते हैं इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दी है और उसके पिता परमेश्वर ने। वो उसकी कीमत एकदम बिल्कुल अनमोल है। कोई उसकी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसने कितनी बड़ी कीमत इसके लिए चुकाई है। अनुग्रह को हम दया के रूप में भी देख सकते हैं। अनुग्रह क्या है? सबसे पहली चीज जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है अनुग्रह क्या है। अनुग्रह का मतलब जिसके योग्य हम नहीं थे उसके योग्य हमको बनाना। आप समझ रहे हैं ना? जिसके योग्य हम नहीं थे उसके योग्य हमको बनाना, यही कहलाता है अनुग्रह। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब सोच लीजिए कि जब वचन इस बात को बता रहा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो कैसे कोई स्वर्ग के राज्य का सपना देख सकता है? आग और गंधक की झील के सिवाय मेरे और आपके सामने और कुछ नहीं था। पूरी तरह से हमारे आंखों के सामने अंधकार फैला हुआ था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार में आया, एक ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह आया और अंधकार में एक रोशनी हमको दिखाई दी। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनुग्रह को लेकर आया, क्योंकि इसके पहले व्यवस्था थी और लिखा है व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हम इस चीज को जान सकते हैं कि पाप क्या है। व्यवस्था अगर नहीं होती तो हम नहीं जान पाते कि पाप क्या है। परंतु व्यवस्था एक टीचर के समान है जिसने मुझको और आपको यह बताया है कि ये चीज, ये ऐसा करना परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना है, ऐसा करना पाप है, ऐसा करना
उपद्रवी जीवन है, और उसने एक एक चीज को खोलकर मेरे और आपके सामने रख दिया कि ऐसा करना परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना और घृणित कार्य है। परंतु व्यवस्था किसी को उद्धार तक नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि हर एक ने पाप किया है। कोई व्यवस्था को पूरा करने वाला नहीं हुआ, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मनुष्य का पुत्र था, जो मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। केवल उसी ने सारी व्यवस्था को पूरा किया है, उसके अलावा और कोई नहीं था। परंतु हम यह देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने केवल व्यवस्था को ही पूरा नहीं किया, परंतु वो मेरे और आपके लिए अनुग्रह को लेके आया, और अनुग्रह के कारण उसने एक बहुत बड़ी कीमत मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर चुकाई है। एक असहनीय, एक दर्दनाक मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जिसको देखकर ही कपकपी छूट जाए। इतनी बुरी तरह से उसको घायल किया गया, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया, टॉर्चर किया गया, जिसको देखना बहुत मुश्किल है। वो मृत्यु, दर्दनाक और भयानक मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही है, और अनुग्रह मुझको और आपको मुफ्त प्रदान करा है। आप जानते हैं अनुग्रह क्या होता है? मैंने आपको बता दिया ना कि अनुग्रह, जिसके योग्य हम नहीं थे, उसके योग्य हमको बनाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हम स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वर्ग के राज्य के योग्य बनाया। अपना अनुग्रह को मुझको और आपको प्रदान करा, ताकि उसके अनुग्रह को हम लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। अब जानते हैं, एक छोटा बच्चा जब क्लास के अंदर होता है, और मान लीजिए 5th क्लास का उसने एग्जामिनेशन दिया है, और वो 5 नंबर से फेल हो रहा है, तो टीचर क्या करती है? 5 नंबर बढ़ाकर ग्रेस देती थी, ग्रेस मार्क्स। और उसको, वो इस योग्य नहीं था कि आगे की 6th क्लास में वो जा सके, परंतु टीचर के ग्रेस के द्वारा वो 6th क्लास में पहुंच गया। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही मैं और आप इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह को मेरे और आपके लिए लेके आया, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको स्वर्ग के राज्य के योग्य बनाया है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अनुग्रह को कैसे प्राप्त करें? केवल अनुग्रह को जान लेना काफी नहीं है, परंतु उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि स्वर्ग के राज्य के भागीदार हम हो जाएं, ताकि जब हम इस दुनिया से कूच करें तो हम परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच सकें। यह एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 16 आयत से यदि आप आगे पढ़ोगे तो वहां बिल्कुल एक जानी मानी आयत लिखी हुई है। हम बहुत रट लेते हैं उस आयत को, पर मनन कभी नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। आप यूहन्ना 3, 16, 17, 18 पढ़ोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। और विश्वास क्या है मालूम? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जितनी आज्ञाकारिता उतना ही विश्वास हमारा प्रबल होता है।
इसलिए हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करना होगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है, निश्चित रूप से वो अपने मां बाप का बेटा बन जाता है और या बेटी बन जाती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, एक नया जन्म प्राप्त करने के बाद जब हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के साथ ही अनुग्रह को हमको प्रदान करता है और हमारे लिए वो कहता है, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। परमेश्वर के घराने के का सदस्य पर प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह को लेके आया, वो हमको बनाता है और हम परमेश्वर के घराने के सदस्य बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाएगा। और अगर आप रोमियो की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को बताया गया। रोमियो की पुस्तक में बहुत ही स्पष्टता के साथ रोमियो उसका 30 अध्याय में पौलुस इस चीज को बता रहा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मैंने आपको बताया ना, व्यवस्था के द्वारा हमने इस चीज को जाना कि पाप क्या है और उससे दूर रहने के लिए हमें बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि हम एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। यह है अनुग्रह। आगे उसमें रोमियो की पुस्तक उसके आगे भी एक बहुत अच्छी आयत लिखी हुई है, जो मैं आपको बता चुका हूं। वो इस प्रकार है, मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। किसके द्वारा ठहरेगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास ही हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लेके आता है। अनुग्रह और विश्वास और प्रेम, ये तीनों चीजें पैरेलल चलती है। हमारे जीवन में अनुग्रह जब परमेश्वर का आता है, हम विश्वास में प्रबल हो जाते हैं और हमारे अंदर परमेश्वरीय प्रेम भरने लगता है, और हम न केवल परमेश्वर से परंतु आसपास के लोगों से भी हम प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं। आज अधिकांश मसीहों की हालत यह है कि एक दूसरे को देखकर वो मुंह मोड़ लेते हैं और अपने आप को धर्मी बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं, हम इतनी बार उपवास करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, परंतु लोगों को देखकर मुंह मोड़ लेना परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है, यदि वो उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो परमेश्वर जिसको उसने कभी देखा नहीं, उससे प्रेम रख नहीं सकता। हालेलुया। बिल्कुल स्पष्टता के साथ परमेश्वर का वचन कह रहा है। हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, हमारे जीवन को बदलने की जरूरत है। यदि स्वर्ग के राज्य का सपना आप देख रहे हैं कि इस दुनिया से कूच करने के बाद मैं स्वर्गीय राज्य में जाऊंगा या जाऊंगी, तो आपको परमेश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करके एक नए जीवन की सी चाल चलने की जरूरत है। आज आशीषें और चंगाई बहुत ज्यादा लोगों में बांटी जा रही है। लोग आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु आत्मिक आशीषों के लिए वो बिल्कुल मानो अंधे हो चुके हैं, मानो शून्य हैं।
आत्मिक आशीषों के विषय में आज कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे फॉरेन में जाएं और मेरे इतनी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो जिसमें मैं एयर कंडीशन लगा हो और मैं अच्छी तरह से यात्रा कर सकूं। आज लोगों की चाहत यही है, परमेश्वर से यही मांग रहे हैं। याकूब क्या बोलता है? तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। तुम्हारी मांगे सांसारिक है, शारीरिक है, परंतु आज मुझको और आपको अपनी आत्मा के विषय में ध्यान देने की जरूरत है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए या अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यह परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, परंतु यदि वो अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आज मुझको और आपको अपनी आत्मा की चिंता होने की आवश्यकता है। आत्मा किसका दिया हुआ गिफ्ट है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो अनमोल गिफ्ट है जिसकी हिफाजत मुझको और आपको करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। आप जानते हैं, आदम के नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। यदि हम सारे जगत को प्राप्त कर लें और अपने आत्मा की हानि उठाएं और आग और गंधक की झील में यदि हमको जाना पड़े, कोई लाभ नहीं। हमें अपने आप को चौकस करने की जरूरत है। यह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा एक ऐसा वचन है जो आपको कड़वा लग रहा होगा, परंतु हमको इसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। यदि हम इसके अनुसार नहीं चले, यदि हमने अपने आत्मा की देखभाल नहीं करी, यदि हमने अपने आत्मा की चिंता नहीं करी, तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद केवल आग और गंधक की झील के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत यहां पर हम देखते हैं एक बहुत अच्छी आयतें हैं, बहुत प्यारी प्यारी आयतें हैं, परंतु यहां पर हम एक बार इस चीज को हम देखेंगे कि अनुग्रह प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आप ये सोचते होंगे कि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, परंतु अनुग्रह प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यदि हमारा जीवन ईर्ष्या से भरा हुआ है, यदि हम एक दूसरे के बैरी हैं, अक्षमाशीलता हमारे जीवन में है, हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों से ठीक तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं परंतु शैतान की चालों से भरा हुआ है। विश्वासी होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकते हैं। यदि आप अपने आप में सतर्क होकर परमेश्वर की अधीनता में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाएंगे। मैं आपको इतना कड़वा वचन इसलिए दे रहा हूं ताकि ये कड़वे वचन ही मुझको और आपको स्वर्ग के राज्य के भागीदार बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी था इस दुनिया के अंदर, अधिकारी के समान वो ऐसा खरा वचन देता था कि लोग उससे नफरत करने लगे थे। बहुत सारे लोग, फरीसी और महायाजक और लेवी और ये लोग तो मतलब उसको देखना पसंद तक नहीं करते थे, क्योंकि उसके वचन खराई से भरे हुए और अधिकार सहित होते थे। एक भविष्यद्वक्ता लोगों को खुश नहीं कर सकता, परंतु वो लोगों को खरा वचन देकर उनको सतर्क कर सकता है। और परमेश्वर आज एलिया और एलीशा जैसे भविष्यद्वक्ताओं को चाहता है
ताकि इस दुनिया के अंदर, इस जगत में बेदारी और एक जागृति आने पाए। आशीष और चंगाई से जागृति नहीं आ सकती, परंतु परमेश्वर की आज्ञाकारिता और उसके अनुग्रह को प्राप्त करके परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ने के साथ ही हमारे जीवन के द्वारा एक बेदारी की शुरुआत होती है। यदि हमारे जीवन में ही बेदारी और जागृति नहीं है और हम प्रार्थना कर रहे हैं जागृति को भेज, जागृति को भेज, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी। सबसे पहले परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस जागृति को देखना चाहता है कि क्या मेरा और आपका जीवन जो हम प्रार्थना कर रहे हैं जागृति के लिए, हमारा जीवन एक समर्पित जीवन है या नहीं। क्या हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शैतान और परमेश्वर दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक खेल आप खेल रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये खेल आपको आग और गंधक की झील में डुबा देगा, आपको अनंत काल की पीड़ा का भागीदार आपको बना देगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा है, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि वो एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। सावधान हो जाइए, हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही एक ऐसा एग्जाम्पल जो बाइबल का एग्जाम्पल है, मैं उसको आपके सामने रखता हूं। आप खुद समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किस प्रकार हमारे जीवन में उंडेला और वो पापियों को बचाने के लिए कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। आप जानते हैं जितने भी देवी देवता और जितने भी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करने के लिए आए? पापियों को मारने के लिए आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया! ये है हमारा परमेश्वर। वो मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए आया। आज मेरे जैसे पापी उद्धार को प्राप्त करके हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो सकते हैं। हालेलुया! ये है परमेश्वर का करिश्मा मेरे और आपके लिए, यदि हम अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं बाइबल के एग्जाम्पल को। प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया, वहां दो डाकू, एक को दाहिने और एक बाएं लटका दिए गए, और दोनों बहुत ही नामी डाकू थे, एक बहुत ही पहुंचे हुए डाकू थे। उन्होंने कई हत्याएं की होगी, व्यभिचार किया होगा, बलात्कार किए होंगे, उन्होंने लूटपाट की होगी, लोगों को मारा कूटा और उनके घरों को बर्बाद कर दिया होगा, उजाड़ कर दिया होगा। सबसे बड़े हत्यारे वो लोग थे। उन दोनों को प्रभु यीशु मसीह के एक दाहिने एक बाएं लटका दिया गया। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप उस क्रूस के ऊपर बीच में लटका हुआ था और लोग उसका ठट्टा और मजाक कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का उस पर थूक रहे थे, पत्थर मार रहे थे, उसको तरह तरह की गलत बातों को बोलकर उसको डिसऑर्डेड करने की कोशिश कर रहे थे। लोग गालियां दे रहे थे, अपशब्द कर रहे थे, और वो सताया जा रहा था, फिर भी वो चुपचाप सह रहा था। दोनों डाकू उसको देख रहे थे। उसमें से एक डाकू ने उसको बोला, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। ठट्टा करते हुए बोल रहा है, उसका मजाक कर रहा है। लोग ठट्टा कर रहे हैं तो वो क्यों चुके? उसने भी उसका ठट्टा किया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले भैया, और मुझको भी बचा ले। तब एक उसके साथी डाकू ने तुरंत उससे बातचीत करी, जो प्रभु यीशु मसीह को बराबर देख रहा था, और वो शायद सोच रहा होगा ये अपने सताने वालों के विषय में कोई कुछ भी क्यों नहीं बोलता।
क्यों उनका विरोध नहीं कर रहा है? यदि ये उनका विरोध करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। उसका साथ देने का वो सोच रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आंखों में एक प्रेम को वो देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर एक भोलापन वो देख रहा था। वो देख रहा था कि वो सताया जा रहा है परंतु चुपचाप सह रहा है। क्रूस पर लटकाए लोग ऐसे नहीं होते थे। वो गालियां बकते थे, अपशब्द बोलते थे लोगों को, परंतु ये कुछ नहीं बोलने के बावजूद भी भीड़ इसको क्यों इतना तंग कर रही है, और वो बड़ा चिंतित था इस विषय में, और वो चाहता था कि कुछ बोले प्रभु। और तभी प्रभु यीशु मसीह के गले की आवाज जब निकलने लगी, उसने अपने दोनों कान प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए लगा दिए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, जो डाकू उसका साथ देने के लिए, इसलिए कि वो भी कुछ अपशब्द बोले तो मैं भी अपशब्द भीड़ को बोल सकूं, जब उसने देखा ये लोगों के क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगा और उसने अपने मन में इस बात को निश्चय कर लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, परंतु ये ही परमेश्वर का, यही परमेश्वर है, ये ही परमेश्वर है। और तब जब उस डाकू ने ठट्टा करा, उसके साथी डाकू ने उसको ठट्टा करा, तब वो डाकू अपने साथी डाकू को डांटने लगा और उससे कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम अपने अपराधों का सही दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने गलत काम करे हैं, परंतु इसने कौन सा पाप किया है? तब उसने रोते हुए पश्चाताप से भरी हुई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से की। उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात का जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। जो डाकू अपने जीवन भर पाप करता रहा, एक भी अच्छाई उसके जीवन में नहीं थी, परंतु अंतिम समय में उसकी मुलाकात क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह से हो गई और उसने अवसर का एक बड़ा फायदा उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह से एक पश्चाताप से भरी हुई प्रार्थना करी, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये है उस पापी मनुष्य का पश्चाताप करने का प्रतिफल, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा उस डाकू को स्वर्ग के राज्य तक पहुंचा दिया, जिसके योग्य वो नहीं था, उसके योग्य प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को बना दिया। अब उस डाकू को कोई चिंता नहीं, चाहे कोई भी मुझको कितना भी यातना और प्रताड़ित क्यों न करे, क्योंकि स्वर्ग के राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी ठहरा दिया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लेके आया। यदि आंसुओं के साथ हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए डाकू के समान उसके चरणों में आते हैं, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को डालने, हमारे ऊपर उंडेलने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी और दृढ़ प्रतिज्ञा है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र, दो बेटे थे उस बाप के, और जो छोटा था, आप सब जानते हैं इस कहानी को, वो छोटा पुत्र था, वो बाप के पास गया, मुझे अपने हिस्से की संपत्ति दे दे। बाप ने उसको समझाया, समझ में नहीं आया। बाप इतना भोला था कि उसने उसके हिस्से की संपत्ति उसको दे दी। वो दूर देश चला गया, सारी संपत्ति उसने
वेश्याओं में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा दी। और तब लिखा है परमेश्वर के वचन में, वहां अकाल पड़ा। परमेश्वर अपने लोगों को लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बाप परमेश्वर का प्रतीक है, उड़ाऊ पुत्र मेरे और आपका प्रतीक है। जब प्रभु हमको लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तो वो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है। अकाल और कुछ भी बीमारी और तकलीफ और व्याकुलता और पीड़ा को हमारे जीवन में लेके आ सकता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर कर कहें, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों के कारण मैंने तुझको नाराज किया है। अब मेरे पापों को दूर करके फिर से अपनी पनाह में मुझको ले ले। वो पुत्र अकाल के कारण इतना ग्रसित हो गया कि कोई उसको नौकरी नहीं देता था। एक जन ने सूअर चराने की नौकरी दी। जब वो सूअरों को चरा रहा था और उसका भोजन वो कर रहा था, तब उसको अपने पिता की याद आई और कहा, मेरे पिता के घर में नौकरों को भी इससे ज्यादा और कितना स्वादिष्ट खाना उनको मिलता है कि वो खाते हैं और बच जाता है, और मैं यहां पर सूअरों का खाना खा रहा हूं, सूअर चरा रहा हूं, फटे हाल हो चुका हूं, कपड़ों में बदबू आ रही है, कपड़े फट चुके हैं, बालों में जुएं, बाल बड़े बड़े हो चुके हैं, नाखून बड़े बड़े हो चुके हैं, पांव में चप्पल नहीं है, चड्डी के अंदर पड़ा हुआ है, सारे पैंट पतलून सब कुछ फट कर खत्म हो गया। बद से बदतर जीवन उसका हो गया। एक भिखारी से भी बदतर उसकी हालत हो गई। और तब उसने डिसाइड करा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मुझे तू एक नौकर के समान रख ले। और उसने डिसाइड कर लिया और वहां से चल दिया। और जब अपने पिता के घर से थोड़ी दूर पर था, तब पिता ने उसको देखा। और पिता ने जब उसको देखा तो उसने देखकर कहा, ये मेरे बेटे की चाल है, मेरा बेटा ही है ये। और यद्यपि उसके कपड़े फट चुके थे, उसकी हालत बद से बदतर थी, उसके शरीर में बदबू आ रही थी, परंतु पिता उस पुत्र की ओर दौड़ा और अपने दोनों हाथ फैला लिए और उस पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र ने कहा, मैं पिताजी, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं, मुझे नौकर के समान रख लीजिए। पिता ने उसको और भी अपने सीने से लगाकर उसको चूमने लगा और नौकरों को कहा, इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, इसके उंगली में सोने की अंगूठी डालो। मेरा बेटा ये खो गया था, आज मिल गया है। ये मर गया था, आज जीवित हो उठा है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सब कुछ बर्बाद करने के बाद एक पश्चातापी मन से जब वो अपने पिता के पास आया, पिता ने उसको लात मारकर बाहर नहीं निकाला, परंतु अपने दोनों बाहों फैलाकर उसका स्वागत करा। उसकी गंदगी, उसके पापों और उसके घृणित कामों से उसने नफरत नहीं करी, परंतु अपने सीने से लगाकर उसको चूमने लगा। यह है परमेश्वर का प्रेम जो आज वो मेरे और आपके जीवन में उंडेलना चाहता है, परंतु शर्त यह है कि हम उड़ाऊ पुत्र के समान एक पश्चातापी मन से परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। मैं एक और छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि अनुग्रह क्या चीज है। उड़ाऊ पुत्र ने अनुग्रह को पा लिया। पिता ने उसका अपना अनुग्रह उसके ऊपर अंडेल दिया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। दो भाई थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक भाई जो था वो बहुत ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करने वाला था और दूसरा भाई गलत संगति में था। बार बार भाई उसको चताता था कि तू इन सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आ जा, परंतु वो छोटा भाई था ऐसा कि वो सुनने का नाम नहीं लेता था और उसकी संगति गलत लोगों के साथ हो गई। वो गलत काम करने लगा। एक दिन वो ऐसे ही गलत लोगों के साथ बैठा हुआ जुआ खेल रहा था।
एक घृणित कार्य की ओर उसके हाथ बढ़े हुए थे, और उस जुए में वो सब कुछ हार गया। और जब सब कुछ हार गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो उसका क्रोध आपे से बाहर हो गया, और उसने सामने वाले व्यक्ति जिसने उसके पैसे जुए में जीत लिए थे, उसने मर्डर कर दिया। और ये बात लोगों में फैल गई और पुलिस तक पहुंच गई, और पुलिस उसको ढूंढने के लिए घूमने लगी, और वो छोटा भाई भागने लगा इधर से उधर। डर के मारे वो इधर भागता उधर भागता, अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, परंतु छिपा नहीं पा रहा था। उसका पाप सिर चढ़कर उससे बोल रहा था। उसने सोचा मैं नहीं बच सकता, मुझको मरना ही होगा। और तब उसको अपने भाई की याद आई, मेरा बड़ा भाई, मेरा भैया मुझको बचा सकता है, मेरा बड़ा भाई मुझको बचा सकता है। वो घर की ओर भागा और वहां देखा उसका भाई प्रार्थना में बैठा हुआ था, और वो अपने छोटे भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई की गलत संगति और बुरे कामों को दूर करके उसे एक नया जीवन प्रदान कर। जब वो ये प्रार्थना कर ही रहा था कि वो छोटा भाई उसके पास पहुंचा, और प्रार्थना में ही उसका हाथ उसके ऊपर रख कर कहा भाई, और वो रोने लगा। बड़े भाई ने उसको देखा, तो क्यों रो रहा है? और तब बड़े भाई ने पूछा तेरे कपड़े खून से लथपथ क्यों है, तूने क्या किया है? भाई मुझसे मर्डर हो गया, मैंने एक व्यक्ति का खून कर दिया, पुलिस मेरे पीछे है, मुझको पकड़ना चाहती है। और वो भाई के पांव में गिर पड़ा और उसके पांव पकड़कर उसको चूमने लगा। भाई से कहने लगा भाई मुझको बचा ले। भाई ने कहा उठ और तेरे कपड़े जल्दी से उतार। और भाई ने अपने कपड़े, जो श्वेत वस्त्र वो पहने हुए था, वो उसने उतार कर अपने छोटे भाई को पहना दिए, और छोटे भाई के खून से लथपथ कपड़े अपने ऊपर पहन लिए। और इतने में पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, और पुलिस ने एकदम बड़े भाई को पकड़ लिया। यही है मर्डरर, इसी के कपड़े खून से लथपथ हैं। और वो उसको पकड़ कर ले गई, और छोटा भाई रोने लगा, मेरे गुनाहों की सजा मेरा भाई पा रहा है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। भाई ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों से इशारा करा, अपने हाथ से इशारा करा, चुप रहा है। परंतु वो कहने लगा फिर ऐसा नहीं करना। और कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी। और जिस दिन फांसी थी, छोटा भाई अपने भाई को देखने गया, वहां भाई को देखकर वो रोने लगा। भाई उससे मिला, भाई ने उससे कहा, उसके आंखों से आंसू उसने पहुंचे और उससे कहा तू फिर पाप मत करना, तू फिर पाप मत करना। और उसको फांसी पर लटका दिया गया। छोटा भाई नीचे गिर पड़ा, घुटने के पर अपने पापों से पश्चाताप करने लगा और रो रो कर परमेश्वर से मांगने लगा, परमेश्वर मैं आज अपना जीवन तुझको देता हूं, मेरे बजाय मेरा भाई मारा गया। वो रोने लगा, हमारा बड़ा भाई भी तो ऐसा ही मारा गया। यीशु मेरे और आपका बड़ा भाई है, जो कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों को लेकर मारा गया। क्या हमने कभी मनन करके इस बात को सोचा है कि वो मेरे गुनाहों को लेकर उसने एक ऐसी असहनीय यातना को सहा है जो बिल्कुल सहने से बाहर थी। एक घृणित मृत्यु को उसने सहा है मेरे पाप के लिए, आपके पाप के लिए। क्या हमने छोटे भाई की तरह अपने आंसुओं को बहाए हैं? प्रभु तू मुझको क्षमा कर, मुझसे गलती हुई है, मेरे पापों को क्षमा करके मुझको नया जीवन प्रदान कर। आज मुझको और आपको यही करने की जरूरत है। यदि परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है, उस छोटे भाई की तरह बड़े भाई ने उसको अनुग्रह प्रदान करा, उसकी जान को बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू के जीवन को बचा लिया क्योंकि उसने पश्चाताप करा।
आज मुझको और आपको एक पश्चातापी जीवन जीने की आवश्यकता है, एक फॉर्मल जीवन नहीं, परंतु पश्चातापी जीवन। तभी मैं और आप परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनेंगे। यदि फॉर्मल जीवन जिया, एक पारंपरिक मसीह का जीवन जीते हुए हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते और न परमेश्वर के अनुग्रह को कभी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पहला इतिहास 7:14 के अंदर, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमें पापों से पश्चाताप करना है। हमें परमेश्वर के चरणों में एक टूटे हुए मन के साथ जाने की आवश्यकता है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन को और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और वो उसको क्षमा करेगा, और वो अपने परमेश्वर की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है उसके लिए, जो एक पापी मनुष्य है, परंतु हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तब भी यह प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में सार्थक सिद्ध होगी। नहीं तो नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु पूलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटाएगा। आज मुझको और आपको आंसू बहाकर अपने उद्धार की कटनी को काटना है। हमें उद्धार की जरूरत है, हमें स्वर्गीय राज्य की जरूरत है। ये बिना आंसू बहाए हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आंसू बहाने के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन सकते हैं। वचन कहता है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, एक दंड का भयानक बाढ़ जोना और अग्नि का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी और चेतावनी से भरा हुआ वचन है। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको खूब आशीष दे और आपको अपने योग्य बनाकर स्वर्ग के राज्य का भागीदार बनाए। आमेन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमेन।